माहेश्वरी साहब, बजट के दिन से लेके आज तक की जो सुबह तक की मजबूती थी वो आपने गवा दी है। वी आर नाउ एट 20 डिमा। आप यहां पर इन लेवल्स पे क्या पिक करेंगे? कंफर्टेबल है तो बताइए। जी, दो स्टॉक मैं प्रायर टू द रिजल्ट बाय करना चाहूंगा कैश सेगमेंट में। पहला स्टॉक रहेगा बीएसई। 8 तारीख को उनका रिजल्ट का मीटिंग है, उसके साथ में बोनस का भी अनाउंसमेंट आएगा। तो बिल्कुल आज स्टॉक में अच्छा मोमेंटम डेवलप हो गया है और मेरा मानना है जो उनका 52 हाई था पहले का 2367, वो शायद अगले वीक में ब्रीच हो जाएगा। ऐसे एक दूसरा मुझे स्टॉक पसंद है एलजी इक्विपमेंट, जिसके नतीजे भी 10 तारीख को आएंगे। और लास्ट 2 क्वार्टर में देखें तो उनका मुनाफा जो जून में 11 करोड़ था, 50 करोड़ हो गया था सितंबर में। तो काफी बेहतरीन नतीजे इस क्वार्टर में भी एलजी इक्विपमेंट से आने की उम्मीद है। तो ये दोनों स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर आपको एलजी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और एक ब्रेकआउट ट्रेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको आता हुआ दिख रहा है। आज मेरे ख्याल से 6-6.25%, जी हाँ, दिन का उच्चतम लेवल था, लगभग 6.5% की रैली और आप इस काउंटर को 2200 की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक नज़र बहिती साहब अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर डालें, आज पूरा विरेंजी जो ब्रोकरेज महकमा है वो तेजी में है। बीएससी, सीडीएसएल, एक दो ब्रोकिंग स्टॉक्स जिनकी हम लोग चर्चा करते हुए दिखते हैं, लेकिन बीएससी में सबसे ज्यादा मूव। आशीष बहिती जी। अपने दिसंबर से अभी तक के सारे हाइज आज इसने निकाल दिया और आज जो वॉल्यूम इसमें दिख रहा है ऑलमोस्ट 2.36 मिलियंस का वॉल्यूम के साथ, मतलब स्टॉक में आज एक ब्रेकआउट ट्रेड दिखा है। तो हमें लगता है कि ये जल्दी 2400 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो है 2150 का इसे लगाकर बाइंग की सलाह है बीएससी में। जी, यहाँ पर ऑल टाइम हाई हमने 15 दिसंबर का देखा था, वो मेरे ख्याल से जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा वो लेवल था 2362 के आसपास। तो ये उस ट्रैजेक्टरी में वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैंडलस्टिक चार्ट में आपको दिखेगा कि वापस घूम के काउंटर पिछले 2 या 3 दिन से फिलहाल ट्रेड करता हुआ। बाजार आज थोड़ा सुस्ताता हुआ और क्यों ना हो, हम लोगों ने खासा मोमेंटम देखा पिछले 5 दिन में। निफ्टी 3% और बैंक निफ्टी 4.5% बढ़ा। अब बताइए क्या सोच रहे हैं आप, और बाजार और बजट दोनों डाइजेस्ट होते हुए क्या लगा आपको बजट में, और कोई खासा स्टॉक जहन में आए तो उसकी चर्चा कीजिए। जी, जैसे चल जी, काफी कुछ डिस्कशन तो हो चुका है कि बजट के बाद में किस सेक्टर पे कितना इम्पैक्ट आया है। तो ओवरऑल बजट को इंडस्ट्री ने काफी पॉजिटिवली लिया है और इनफैक्ट आज भी बाजार दिख रहा है कि 550 पॉइंट डाउन है, पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल न्यूट्रल है। तो जितने स्टॉक बढ़े हैं उतने ही गिरे, तो कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं। और मेरा मानना है यहाँ पे कि जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, एक तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता रहेगा आगे, क्योंकि जो ग्रोथ के इम्पिटस दिए गए हैं, मेरा मानना है कि काफी पॉजिटिव है टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए। तो आप देख रहे हैं, इसलिए हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जैसे अंडर परफॉर्मर जो रहे पूरे साल से, उन्होंने भी अब परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जैसे हम शुगर सेक्टर की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है एक अच्छा बुल रन डेवलप होगा शुगर सेक्टर में, क्योंकि ये जो 2 रुपए पर लीटर का जो एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी जो लग रहा है वो बहुत दूर नहीं है। अक्टूबर से जो कंपनियां ब्लेंड नहीं करेंगी इथेनॉल, तो उनको लगना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल डिमांड काफी बढ़ने वाली है इथेनॉल की, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो रहेगा वो शुगर कंपनियों को रहने वाली है। और इंडिया ग्लाइकोल जैसी कंपनी यहाँ पर मेरा फेवरेट एक पिक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो आईएमएफएल में भी है, वो शुगर में भी है। इसके अलावा जो ग्रीन पेट्रोकेमिकल सेक्टर बोला जाता है, उसका पूरा वर्टिकल उनके पास तैयार है। तो मेरा तो मानना है कि 1 साल तक इस स्टॉक को होल्ड करेंगे तो ये 1500 से 1700 रुपए भी इंडिया ग्लाइकोल जा सकता है। बट जो फेवरेट सेक्टर रहेंगे मेरा मानना है ऑटोमोबाइल है, शुगर है और पीएसयू बैंक, ये इस साल में आउट परफॉर्म करते रहेंगे। माहेश्वरी साहब, अभी एक बार बताइए कि मिड कैप्स में स्पेशली आप देखें पोस्ट बजट, आपको कुछ स्टॉक्स अगर इंप्रेस कर रहे हो, मैं एक थीम रखता हूं आपके स्क्रीन पर एक सामने, और वो है एविएशन, टूरिज्म, और साथ ही साथ अगर आप देखें, आपने आई होप वीआईपी इंडस्ट्रीज के नंबर देखे होंगे, इस स्पेस पे स्पेशली कोई चीज आपको हिट करती हुई? जी, मेरा मानना है कि अब दोबारा से, चूंकि जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर है वो काफी अच्छा परफॉर्म करने लगा है। इनफैक्ट मैं भी अभी मार्च में गोवा जाने का प्लान कर रहा था, तो वहां पे जो ताज का रूम है
यदि आप देखें तो 40,000 रुपए पर नाइट ताज का जो होटल का रूम है वो अब चार्ज कर रहे हैं। तो ये तो रेट वो उनके प्री कोविड लेवल के भी बियॉन्ड हो गए। तो यही एक रीजन है इंडियन होटल जिसने लास्ट 2 क्वार्टर में इतना लॉस किया था, वो अब मुनाफे में आ गया इस क्वार्टर में। तो मेरा नंबर 1 पिक यहाँ पे इंडियन होटल रहेगा। इसके अलावा मेरा मानना है चूंकि आप ट्रैवल काफी बढ़ रहा है तो ईज माई ट्रिप को भी बिल्कुल देखना चाहिए। और इसके साथ में जो इंटरग्लोब एविएशन है, मेरा मानना है कि इसे स्टॉक पे भी नजर रखना चाहिए। ये भी इस क्वार्टर में नहीं तो अगले क्वार्टर में हो सकता है ये मुनाफे में वापस आ जाए। आशीष जी, टाटा पावर एक ऐसा काउंटर रहा है जिसने शानदार रिटर्न पिछले पूरे साल दिए और अभी भी यहाँ पर आप जो फेरबदल ईवी स्पेस में होते हुए देख रहे हैं उसमें ये काउंटर खासे चर्चे में है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या रहेगी और आप अपने क्लाइंट्स को टाटा पावर के बारे में क्या राय दे रहे हैं? जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको काफी समय से एडवाइस कर रहे हैं इस स्टॉक को बाय करने के लिए, लेकिन कैवेट ये है कि इसको थोड़ा लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो रिटर्न बनेगा। ये बहुत ज्यादा ऐसा ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, क्योंकि डे टू डे उसमें बहुत ऐसे ट्रिगर नहीं होते हैं। बट मेरा मानना ये है कि जो ईवी का जो उनके चार्जिंग स्टेशंस के लिए उन्होंने नोडा डेवलपर्स के साथ में टाई अप किया है और मुंबई में बहुत सारी जगह उनके चार्जिंग स्टेशंस आ चुके हैं। इसके अलावा सोलार बैटरी के केस में, सोलार रूफटॉप के केस में वो काफी आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स के। तो मुझे स्टॉक ऑलरेडी काफी पसंद है और मेरा लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की हमेशा से सलाह रहेगी। जी, जब ये काउंटर 120-140 के आसपास होता था तो हमारे बहुत ही जाने माने मित्र जो कि स्टॉक इवेंजलिस्ट हैं, प्रकाश दीवान साहब, आपको राय देते हुए दिखे थे कि आप इस काउंटर को 2-3 साल अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए। याद रखिए वीरेंद्र जी, तब कोई ईवी की भनक नहीं थी, सिर्फ जो मेन बिजनेस था उसी पर दीवान साहब ने टिप्पणी करी थी और तब से अब तक आपने यहाँ पर 100% रिटर्न आते हुए देखा है। मेरे ख्याल से ये भी बहिती साहब रिकॉर्ड हाई की ट्रैजेक्टरी में फिलहाल दिखेगा टाटा पार। ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई 265-75 इसका ऑल टाइम हाई है। एक उनकी कॉल कोल इंडिया भी है। हाँ, है ना वीरेंद्र जी, मैं आपको एक बार बताऊं, पूरी दुनिया और पूरा भारतवर्ष ईवी थीम तो खेल ही रहा है, लेकिन आप कोल इंडिया से परे नहीं हो सकते यहाँ पर, इसलिए क्योंकि जो हमारे देश का थर्मल पावर सेटअप है या जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी और पावर और ख़ासकर जो कंपनीज जैसे कि सीमेंट प्लेयर्स, स्टील प्लेयर्स अपने प्लांट्स चलाने के लिए कोल इंडिया पर निर्भर हैं, ये काउंटर है हमारी ज़िंदगी में कम से कम सन 2045 तक। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए।